चंद्रशेखर आजाद के साथ साए की तरह रहता है, अचूक है जिसका निशाना कौन है ये कमांडो जो है भीम आर्मी के चीफ का दीवाना। बात से भी तेज है नजर, देखते ही कर देता है काम तमाम। चंद्रशेखर का ये कमांडो है खौफ का दूसरा नाम। अब किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसकी 7 पुश्तें रखेंगी याद। सुरक्षा देखकर घबराए विरोधी, थर थर कांपने लगे दुश्मन। जब से चंद्रशेखर आजाद ने राजनीति में कदम रखा है तब से उनके दुश्मनों की संख्या दिन दोगुनी रात चौगुनी होती जा रही है। जितना वो गरीबों के लिए काम करते हैं उतने ज्यादा उनके दुश्मन बन जाते हैं। अब तो वो संसद में पहुंच गए हैं तो उनके दुश्मन भी बड़े हो गए हैं। उनको सोशल मीडिया पर रोजाना सैकड़ों धमकियां मिलती हैं, हजारों गालियां दी जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि एक मामूली से मास्टर का बेटा हमारे सामने आकर कैसे खड़ा हो गया। इसमें सिर्फ उनके राजनीतिक दुश्मन नहीं, कुछ अपने ही समुदाय के लोग भी शामिल हैं जिनकी सोने की कुर्सी चंद्रशेखर आजाद ने हिला कर रख दी है। इसलिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी लगातार उनके लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रही है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि अब चंद्रशेखर आजाद को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है, लेकिन उसमें भी एक झोल है जो आगे आपको समझाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ काला चश्मा लगाकर ये कमांडो कौन है जिसे उनका साया कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद के साथ ये कमांडो आपको हर जगह दिखेगा। इसका लुक इतना खतरनाक है कि कोई छोटा मोटा अपराधी तो देखकर ही मूत दे। वो अपने सिर को रोजाना गंजा करता है, योगी आदित्यनाथ की तरह सिर पर खूब तेल लगाता है। कहा जाता है कि इसका निशाना अचूक है कि कई 100 मीटर से भी सटीक जगह पर वार कर सकता है। वैसे तो इसे गृह मंत्रालय ने चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में लगाया है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का काम देखकर ये उनका फैन हो गया और अब सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा से भी ज्यादा लॉयल हो गया है और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी। चंद्रशेखर आजाद के साथ घूमने वाला ये गार्ड उनके दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। जब से इस बॉडीगार्ड ने चंद्रशेखर की सुरक्षा का जिम्मा संभाला है तब से उनके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चंद्रशेखर आजाद इस पर अब सबसे ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। वो जहां भी जाते हैं उसे ही सबसे आगे और अपने सबसे करीब रखते हैं। ये विश्वास उसने जीता है। सुरक्षा केंद्र सरकार की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मिली है, लेकिन इसमें भी कई झोल हैं। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद को केवल 3 राज्यों के लिए दी गई थी। उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर शामिल है। लेकिन सवाल ये कि क्या बाकी राज्यों में चंद्रशेखर की जान को कोई खतरा नहीं? शुरुआत में तो उन्हें ये केवल सुरक्षा यूपी के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में 2 चुनावी राज्यों में भी चंद्रशेखर को सुरक्षा दे दी गई। अब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी मांग कर रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद को पूरे देश में सुरक्षा दी जाए, वो भी Z+, क्योंकि हाल ही में जब दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चंद्रशेखर आजाद ने रैली की थी तो वहां भीड़ बेकाबू हो गई थी। कई बार खुद चंद्रशेखर को आगे आकर समझाना पड़ा कि आप लोग बैठ जाइए, पर सोचिए वो अगर किसी और राज्य में जाते हैं तो वहां उन्हें कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसे 5 अक्टूबर को चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। अगर वहां उनका कोई दुश्मन पहुंच गया और कुछ अनहोनी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? आप भी कमेंट करके अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को पूरे देश में सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं, और उन्हें क्या Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं।